नेताजी नमस्कार। भादरा का बड़ा बुरा हाल है और कोई बगैर साफ सफाई फैल है। सब कुछ फेल हो चुका। अभी लाइट वाला सिस्टम कल से क्या हाल चाल है? रात 8 बजे आंधी आई तो लाइट गई। अच्छा जी। 60 नंबर कंट्रोल रूम है, वहाँ कोई फोन नहीं चक रहा है, अलग छोड़ रखा है। 90 नंबर ने अलग छोड़ रखा है, 10 नंबर ने अलग छोड़ रखा है, 10 नंबर ने अलग छोड़ रखा है। अयन फोन नहीं चक रहा है, दयन फोन नहीं चक रहा है, एक्शन फोन नहीं चक रहा है। जनता को कम से कम ये तो बताओ कि लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी। आने वाली है। पोल टूट गए तो कम से कम जनता को फोन तक के भी पोल टूट के टाइम लगेगा। आज हमारी आइसक्रीम मिल गई है, नुकसान हो गया। कि अगर ये कहते लाइट नहीं आएगी आज शाम तक तो हम इसको कोई जनरेटर वाले के पास ले जाते फ्रिज को। आ रही 12 बजे आ जाएगी, 2 बजे आ जाएगी, 4 बजे आ जाएगी। कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं है उनके फोन ही नहीं तक रहे हैं। ऐसा निकम्मापन देखा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है कहीं। तो या भादरा प्रशासन है? ऐसे निकम्मे कोई प्रशासन है ही नहीं है। नहीं है भादरा प्रशासन। भादरा में क्या राज नहीं है किसी का? कोई कुछ नहीं, सब खत्म है। सब खत्म हो गया। हाँ, तो भादरा के नेता क्या कर रहे हैं फिर? कुछ नहीं कर रहे हैं। हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो फिर काम कैसे चलेगा? आप वोट डालते हो जनता को, जनता इकट्ठी होकर नेताओं को जिताते हो, बड़े बड़े वादे करते हैं वो। काम कर रहे हैं, जैसा बढ़िया है। पीने का पानी ऐसा दे रखा है, अगर 1 महीना अगर जनता भादरा की पानी और पिलेगी ना तो अंदर से पूरा सिस्टम डाउन, गुर्दे खत्म, लीवर खत्म। कोई आदमी कास्टिक सोडा पी रही जनता नेताजी। सही है आपकी बात। हाँ, और साथ में सफाई व्यवस्था भी चौपट है। बहुत बुरा हाल हो गया। गंदगी के बुरे चैम्बर भरे हुए हैं, लोगों के टॉयलेट भरे हुए हैं। अब ये लाइट सिस्टम और कल से खत्म। जनता कहाँ जाए फिर, किसके पास जाए? बिजली तो बहुत बुरी व्यवस्था बना रखी है लोगों ने। तो जवाब नहीं दे रहे, फोन नहीं चक रहे। अब आपकी ड्यूटी है फोन चकड़ेगी। आपने कॉल किया था क्या नेताजी? 50 बार किया है, नहीं उठाया फोन। अलग छोड़ देते हैं फोन को। ऐसी व्यवस्था है। तो फिर वो रेड लाइट। मेरी सुनिए, आधे शहर में लाइट चल रही है रात। अच्छा जी। अगर मान लो ये मियो को बास में लाइट चल रही थी, अच्छा जी। अगर कोई तार टूट जाए, ट्रांसफार्मर में आग लग जाए तो सूचना देने वाला किसको दे सूचना? बिल्कुल बिल्कुल कि कोई तार टूट के फाल्ट हो गया, गिर गया रोड के ऊपर, लोग मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनको फ़ोन उठाना चाहिए। 60 नंबर की ड्यूटी है, फोन पकड़ने के लिए उसकी ड्यूटी है। उसको का फोन उठाने के नाम से मिल देती है सरकार। हाँ, तो फोन कोई काम नहीं करवाती उससे। सही है। वो अपनी समस्या, जनता समस्या कैसे बताए? अगर चलो शहर में लाइट नहीं है, जहाँ लाइट चल रही है वहाँ कोई हादसा हो गया तो किसको सूचना देंगे? ये भी बात सही है आपकी। अय्यर फोन नहीं तक रहा है, दय्यर फोन नहीं तक रहा है, किसको रंडे होंगे? तो कर्मचारी नहीं बैठते हो? परमानेंट बैठते हैं, 24 घंटे ड्यूटी है। तो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं फिर वो? नहीं उठा रहे। तो बड़ी दादागिरी मचा रखी है उन्होंने तो। इसमें क्या कसर है? तो जनता को मारना चाहते हैं कोई फिर। हाथ है, कोई जवाब नहीं है। कोई आवाज नहीं। नेताजी, ये तो भादरा का बड़ा बेड़ा कर करके छोड़ दिया इन लोगों ने। अभी कम से कम फोन आप जवाब तो दो। लाइट आज नहीं आएगी, पूरे दिन नहीं आएगी। तो नगर पालिका में जाओ तो वहाँ भी कोई सुनाई करने वाला नहीं है। ठीक है। कहीं कोई सुनाई। IN एक्शन के पास जाऊँ, वहाँ भी कोई सुनाई करने वाला नहीं है। पावर हाउस में जाओ तो वहाँ कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। सिंचाई विभाग में जाओ तो वहाँ कोई संतोष जवाब देने वाला नहीं है। तो फिर ये नेता लोग बैठे क्यों हैं कुर्सी पर? यहाँ ये बातें तो बड़े बड़े करते हैं, चुनाव में हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो चुनावी बातें हैं। चुनावी बातें हैं वो सिर्फ। हाँ। अभी दोबारा किस मुँह से आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए? वोट तो अपने को डालना, इसको नहीं डालना तो उनको डाल। नोटों पे डाल दो ना अब की बार, फिर डाल दो। क्या बहिष्कार कर दो ना, भादरा की जनता को इकट्ठा होकर बहिष्कार करो। पूरी पब्लिक नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो अब पब्लिक तो मर रही है अभी। मरने भागी पब्लिक इलाज नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है इनकी, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसको क्या कहे जाकर। अभी ये अब लाइनमैन की बात है, इनको कहें तो ये वो एक कहावत है कि स्कूल में कोई बच्चा खड़ा होकर मूत्रा था। अच्छा जी। तो मास्टर जी ने सोचा कि इसको क्या कि इसके पिताजी को मार देते। अच्छा। तो मास्टर जी घर गए, घर हो गया, बोले आ जाओ मास्टर जी। वो आंगने में चक्कर काट के मूत्रा था। अच्छा। मास्टर जी वापिस चल पड़े। तो क्या हुआ मास्टर जी? रुको रुको। बोले मैं तो धंधोड़ में देना है, थारा थोड़ा स्कूल में खड़े बुतो। हाँ, अच्छे आंगने में चक्कर काट के मूत्रा कि नहीं के कहाँ कब। हाँ, ये बात है। ये हालत आपने बहुत अच्छी पहले बताई है आज तो। ये हाल है बात।
8 नंबर विद्युत सिटी की सप्लाई कंट्रोल रूम है। अच्छा जी। और दिन का कर्मचारी अलग है, रात का कर्मचारी अलग है। 24 घंटे उस कर्मचारी को फोन पे शिकायत नोट करने की ड्यूटी है। नहीं बैठते हैं वहाँ? बैठते हैं, फोन अलग छोड़ देते हैं। दादागिरी है उनकी फिर तो। दादागिरी वो है, डरते नहीं है फिर तो कर्मचारी? किसी से नहीं डरते वो। तो नेता लोगों का कोई खौफ नहीं इन पर? मुख्यमंत्री से नहीं डरते। वाह क्या बात है। ये भादरा का प्रशासन है। ये 60 नंबर की हालत है। और 90 नंबर पे ये 90 नंबर की हालत है। कोई जवाब नहीं है। जब इनकी आंख जब खुलेगी, आधे शहर की लाइट चल रही है, कोई हादसा हो जाएगा, कोई कैजुअलिटी हो जाएगी, हाँ फिर आंख खुलेगी इन लोगों की। फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब फिर उससे पहले आंख नहीं खोलेंगे ये। हाँ फिर आ जाएंगे। 10-20 कैजुअलिटी हो जाए। हाँ फिर आश्वासन देने के लिए आ जाएंगे, सहानुभूति निभाने के लिए वहाँ। ये सब आ जाएंगे भाग कर। तो आपने अभी खिलाफ जब गैर इरादत हत्या का मुकदमा दर्ज होगा ना, हाँ जी, तब इनकी आंख खुलेगी। तब खुलेगी इनकी आंखें। इससे पहले नहीं खुलेगी। भादरा का तो बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है। बस सही है। कल 11 बजे से, कल शाम को 6 बजे से लाइट गई हुई लगता है मेरे को। ये शाम को आंधी आई तब से भी हुई है। चलो आंधी आ गया, तूफान आ गया, नुकसान हो जाता है, पोल टूट जाते हैं, लेकिन कम से कम जनता को जवाब तो देना चाहिए ना। तो फिर आपने आधी सिटी की लाइट चालू कर रखी है। हाँ, और अगर वहाँ कोई हादसा हो गया, तार टूट गया, ट्रांसफॉर्मर टूट गया, हाँ। किसी की घर में आग लगी, दुकान में आग लगी, कोई फायर हो गया, हाँ। किसको सूचना देंगे बोलो? ये भी बात। अब फोन करते हैं तो उठाते नहीं है। अलग छोड़ देते हैं। हाँ तो वो कोई घटना घटेगी बोलेगा आपने फोन नहीं किया, फोन करेंगे किसको? कोई उठाता नहीं है। फोन तो रिटाइल में फोन बोलेगा तो अपने घट्टी मारी, अपना फोन बताएगा, वहाँ नहीं उठाए हम तो लोग। भादरा के अंदर सोशल मीडिया चैनल वाले भी हैं, कोई भी आए लाइव आज? कोई चर्चा में नहीं आए? सब पैसे कहाँ घूम रहे हो? पैसे के लिए चक्कर में लग रहे हो? हाँ, सोशल मीडिया वाले भी पैसे लग रहे हैं, बगैर पैसे कोई बात ही नहीं है। जनता की नहीं सुन रहे हैं वो। क्या है, उनको क्या लेना जनता से? ये समस्या नहीं दिखा रहे हैं मार्केट में, फिर नेतागिरी समस्या दिखाते हैं बस। बस। ना तो खारे पानी पे कभी लाइव आए, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है इनको। ना साफ सफाई पे कभी लाइव आते हैं। और जो जैसे कोई पोस्ट डालता है, कोई बात करता है, उसको ये पागल समझते हैं। बोले उससे थोड़ी होता है। कांग्रेस वाले को बोलते हैं तो वो बीजेपी वाले अगर नाम लेता है, बीजेपी वाले को बोलते हैं तो वो कांग्रेस वाले का नाम लेता है। पल्ला झाड़ रहे हैं सर। हर मुद्दे में राजनीतिक बातें होती है। हाँ, जनता के हित की बात करने वाला कोई नहीं है। बीए ने भी गंदा पानी आ रहा है तो वहाँ जाके से इसकी व्यवस्था करवाए, पानी साफ सप्लाई हो, इकट्ठा हो गया चले। क्यों नहीं ले रहे थे आप? क्या करें फिर? भादरा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो ये भी, जनता तो आपको देख रही है नेताजी। राजनीति आपको भादरा तहसील नहीं, आपको देश विदेश में जनता देख रही है। आप उन जनता को क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक शहर के सार्वजनिक मुद्दों में राजनीतिक मत जोड़ो। शहर का सार्वजनिक काम है वो उचित होना चाहिए। उसके अंदर चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, एकजुट होकर उस काम को करवाना चाहिए। राजनीति का चुनाव में करो, राजनीति कौन रोक रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी अच्छी लगी बीजेपी की तरफ दौड़ो, कांग्रेस अच्छी लगी कांग्रेस की तरफ दौड़ो। ये आपका मैसेज बहुत जो अच्छा है। सार्वजनिक हित का काम है उसमें एक होकर कार्य करो। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। सफाई व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, रोड लाइट व्यवस्था है, इसमें सबको सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर काम करवाना चाहिए। बिल्कुल। अभी तो नेताजी 4-5 दिन से तो सफाई व्यवस्था अच्छी होने लग रही है। वो नया ठेका छूटा है ना, बढ़िया हाँ, बढ़िया कर्मचारी है। और राजकुमार जी टाक के अभी मेरे को लगता है ये नया ठेका छूटा है इस महीने। कर्मचारी भी दे रखे हैं अच्छे। अब तो बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है ना, अभी बढ़िया ठेकेदार जी है। ना, ना, अभी सुनते भी आते भी हैं, एक फ़ोन पे आ भी हैं। नहीं, नहीं। अभी साफ सफाई वाली व्यवस्था बढ़िया हो गई है अभी। चलो ये भी एक काम बेहतर हो गया। अभी नेताजी भी 1 महीने से बड़ी समस्या भारी चल रही थी वो, लेकिन अभी जो नया ठेका छूटा है वे राजकुमार जी टाक है वो बढ़िया है। वो उनकी टीम भी अच्छी है, लेकिन वो ट्रैक्टर वाले नहीं आ रहे हैं नेताजी भी। ट्रैक्टर वाले भी आएंगे, सब आएंगे। हाँ, वो उनका ठेका पता नहीं किसके पास छोड़ रखा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आ जाएंगे ट्रैक्टर वाले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।